हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में फाइल मिनी बार के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेते हैं। तो मैंने नए जब ये इलिस्ट्रेटर ओपन किया था, जब मैंने आपको न्यू शीट के बारे में बताया था, तो यहाँ से एक नई शीट लेके आ सकते हैं। तो जैसे मैंने कोई भी नई शीट ली इस तरीके से, तो कंट्रोल एन एक न्यू शीट के लिए होता है। न्यू फॉर टेम्पलेट, इसमें क्या होता है कि इलिस्ट्रेटर के बने बनाए डिजाइन होते हैं। तो जो भी आप डिजाइन देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं। काफी सारे डिजाइन है। जैसे मैंने टी शर्ट पे क्लिक किया तो इस तरीके से काफ़ी सारी टी शर्ट बन के आ रही हैं। आपका इस तरीके से कोई टी शर्ट आप शो कर सकते हैं आपका। तो न्यू फॉर टेम्पलेट जो बने हुए डिजाइन है उसमें आप ओपन करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल ओ करता हूँ ओपन। तो जैसे मैंने किया यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक, आप यहाँ कोई भी सीट जैसे कोई इमेज लेके आता हूँ तो ये क्या कर रहा है, एक नई सीट पे ये इमेज शो कर रहा है इस तरीके से। तो फाइल में जाके ओपन, जो नई सीट पे कोई भी वर्क लाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद कितनी फाइल ओपन है पहले से उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये 3 फाइल है, तो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 3 फाइल आपकी ओपन है। आपका ब्राउज एंड ब्रिज, तो जैसे फोटोशॉप CS5 जो था तो उसमें ब्राउज एंड ब्रिज सॉफ्टवेयर मतलब ऑटोमेटिक आता था जब हम फोटोशॉप इंस्टॉल करते थे। फोटोशॉप CS5, तो ब्राउज एंड ब्रिज का जो सॉफ्टवेयर था वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होकर आ जाता था। वो फुल वर्जन के हिसाब से आता था। तो अगर आप एडोब का फुल वर्जन लेते हैं तो उसमें ब्राउज एंड ब्रिज एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आप मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसका यूज़ क्या है कि जैसे हम ओपन करते हैं तो ओपन में हमें एक एक फाइल सिलेक्ट करके लेके आनी होती है। ब्राउज एंड ब्रिज में अगर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ये हमारा इलिस्ट्रेटर है, तो इस तरीके से ब्राउज एंड ब्रिज ओपन होकर आ जाता है एक नया सॉफ्टवेयर। तो उसमें हम जैसे मेरे जो वॉलपेपर है वो डेस्कटॉप पे है, तो मैंने वॉलपेपर ओपन कर रखा है, तो मैं एक एक फाइल लाके इस पे काम कर सकता हूँ। तो उसमें मेरा जो सॉफ्टवेयर में अगर मैं इकट्ठी कोई फाइल लेके आता हूँ तो वो हैंग हो जाता है। तो वो हैंग ना हो तो उसके लिए आप एक एक फाइल लेके आ सकते हैं। तो अभी ये शो नहीं कर रहा है, ये जब भी शो करेगा जब ब्राउज एंड ब्रिज सॉफ्टवेयर होगा आपका क्लोज। तो इसका काम है, जैसे मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ तो आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। तो सीट को क्लोज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव एस और सेव में क्या अंतर है, सेव एस में हम एक नया नाम दे सकते हैं, उस नाम को हम बार बार मतलब सेव कर सकते हैं। तो हमें एक नए नाम की जरूरत नहीं होती। तो जैसे मैंने सेव एस पे जाके मैंने लिखा सुमित, तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं सेव कर रहा हूँ तो मुझे कंट्रोल एस करना पड़ेगा। अगर मैं सेव एस पे जाके दोबारा करता हूँ तो मुझे कोई दूसरे नाम से उस फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव ए कॉपी, जैसे मैंने कोई काम किया, जैसे मैंने कोई सुमित लिखा, फिर मैंने कोई अमित लिखा, उसके बाद फिर मैं सेव ए कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या करता है हर स्टेप पे ये सेव करने के लिए बोलता है आपका। तो हर स्टेप पे सेव करने के लिए सेव ए कॉपी आप यूज कर सकते हैं। सेव फॉर टेम्पलेट, मैंने यहाँ सेव किया इसको, आप सेव करते हैं तो ये शो कर रहा है। जैसे न्यू फॉर टेम्पलेट मैंने आपको दिखाया था, तो इसमें शो करता है आपका कि फाइल में जाके जो न्यू फॉर टेम्पलेट में हम ओपन करते हैं वो आप सेव फॉर टेम्पलेट से सेव करके यहाँ उस फाइल को रख सकते हैं। तो अगर आप अंदर रखते हैं तो आपको अंदर ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कहाँ रखी है फाइल, कौन से फोल्डर में रखी है। तो आप यहाँ से बाहर से सेव कर सकते हैं और न्यू फॉर टेम्पलेट से ओपन कर सकते हैं। सेव फॉर वेब, ये इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे जिफ 2D एनिमेशन के लिए होता है आपका। तो हम इलिस्ट्रेटर में जिफ को बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जैसे 2D कोई कार्टून हमने बनाया, कार्टून बनाने के बाद हम फोटोशॉप या फ्लैश में लेके गए, तो फ्लैश का जो नया वर्जन है वो एनिमेट के नाम से आ गया आपका। तो एनिमेट में हम जाके, जैसे हमने इलिस्ट्रेटर में कोई कार्टून बनाया तो हम उसको चला रहे हैं, तो उसमें जो भी एनिमेशन हम दे रहे हैं, तो एनिमेशन के लिए हमें एनिमेट सॉफ्टवेयर में जाना पड़ता है और वहाँ हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फाइल को लेके जाएंगे कि जिफ 2D एनिमेशन के लिए आपका, या SWF या FLA फाइल में भी हम सेव करके लेके जा सकते हैं। इसके बाद जेपीजी है, ये जेपीजी की हर जगह ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी आपका। तो इसमें शो कर रहा है कि लो मीडियम हाई किस क्वालिटी में आपको सेव करना है। अगर आप लो करते हैं तो वो बिल्कुल बेकार आएगी, मीडियम करते हैं तो थोड़ा क्लियर आएगी, हाई करते हैं तो पूरी क्लियर आएगी। तो अगर आप मार्केट में कोई काम कर रहे हैं तो आप वहाँ मीडियम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और प्रिंटिंग में अगर आपको देना है तो हाई क्वालिटी में शो कर सकते हैं जिससे वो क्लियर दिखाई दे आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है PNG 8। PNG 8 में क्या होता है, हल्का सा ब्लर आता है, क्लियर नहीं आती पिक्चर। और PNG 24 करते हैं तो जो आपने मतलब जैसे PNG बना रखी है, पीछे कोई बैकग्राउंड आप शो नहीं करना चाहते हो इस तरीके से, तो आप शो कर सकते हैं। तो ये PNG 24 में सेव कर सकते हैं। इसमें मैंने सेव पे क्लिक किया तो इसमें शो करता है ये इमेज ओनली। तो यहाँ ओनली आप इमेज को ही सेव कर सकते हैं। इसके बाद मैं कैंसिल करता हूँ इसको, फाइल में गए, फाइल में जाके ये था हमारा सेव फॉर वेब। इसके बाद है सेव सिलेक्ट स्लाइस, अभी शो नहीं कर रहा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ जाके स्लाइस लिया, तो मैंने कोई स्लाइस यूज कर दिया, तो आप स्लाइस वाला जो ऑप्शन है उसको सेव कर सकते हैं। तो सेव
स्लाइस पे क्लिक करता हूँ तो ये उसकी एक इमेज बना के दे देता है। तो जो एरिया आपने स्लाइस से काट रखा है उसको सेव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद है रिवर्ट। तो रिवर्ट का काम क्या है, अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसमें, फाइल में गए सबसे पहले कंट्रोल एन एक न्यू सीट लेते हो, तो जब आप कोई नई सीट लेते हो तो ये रिवर्ट शो नहीं करता। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लिया, डबल क्लिक करता हूँ, कोई कलर फिल करके दिखाता हूँ आपको। फाइल में गए, मैंने किया यहाँ जाके सेव एज, डेस्कटॉप पे गया तो इलिस्ट्रेटर की जो ओरिजिनल फाइल है उसको मैं सेव करता हूँ इस तरीके से। तो सेव एज में फॉर्मेट है, जैसे इलिस्ट्रेटर की फाइल सेव करनी है, पीडीएफ बनाना है आपको, इलिस्ट्रेटर ईपीएस फॉर्मेट बनाना है। तो ईपीएस क्या होता है, ईपीएस होता है वेक्टर इमेज। एसवीजी जो होता है वो भी एक वेक्टर इमेज होती है आपकी। तो ईपीएस में सेव कर लो या एसवीजी में कर लो, बात एक ही है आपका। ईपीएस में क्या होता है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो शो नहीं करेगा। अगर आपके पास इलिस्ट्रेटर है, आप कोई फोटोशॉप में ईपीएस बनाते हो तो वो इलिस्ट्रेटर में खुलेगी, उसमें जितनी भी आपने लेयर ले रखी है तो वो इलिस्ट्रेटर में सारी शो कर देगा इस तरीके से। तो ये फॉर्मेट है कि हम किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने इस फाइल को इलिस्ट्रेटर में सेव किया, ये ओरिजिनल फाइल है आपकी इस तरीके से। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, जैसे मैंने इस तरीके से काफ़ी सारे रेक्टेंगल ले लिए या कुछ मैं काम कर रहा हूँ इस तरीके से, ये गलत हो गया है, अंडू काम नहीं कर रहा है, तो फाइल में जाके रिवर्ट, जितना मैटर सेव है उतना वापस लाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा है, ओनली रेक्टेंगल दिखा रहा है आपका, तो जितना मैटर सेव कर रखा है उतना वापस लाने के लिए यूज़ करोगे। बिना सेव के ये ऑप्शन शो नहीं करता। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।